हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी विद योगेश मिल्कानी में। तो अपने क्विक रिवीजन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो है चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम अपनी एक प्रॉब्लम को समझते हैं जो बुक में सबसे स्टार्टिंग में है कि एक लड़की है अखिला, जो कहाँ गई है, अपने विलेज के फेयर में गई है। और उसने वहाँ पे क्या करी है, दो चीज़ें ट्राई करी हैं। पहली है राइड ऑन अ जाइंट व्हील, और दूसरा उसने एक प्ले खेला है जिसमें उसने आगे से उसके सामने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं और उसने उस पर रिंग डालनी है, और जिस पे उसकी रिंग जाएगी वो चीज़ क्या कर लेगी, करेक्ट कर लेगी। तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। पहली इन्फॉर्मेशन है कि द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड होपला इज़ हाफ द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड ऑन जाइंट व्हील। मतलब जिसने जितनी व्हील में उसने जाइंट व्हील में जितनी राइड ली हैं वो क्या है, जितनी बार उसने हुपला खेला है उसकी आधी हैं। दूसरी जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है, जो राइड है ईच राइड में उसने कितने रुपए लिए हैं, मतलब उसके 3 रुपये लगे हैं। और जो रिंग वाला गेम खेला है हर एक रिंग वाले गेम में उससे 4 रुपये लिए गए हैं। लास्ट में देना हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ राइड्स कितनी होंगी और नंबर ऑफ हुपला, मतलब जो उसने रिंग वाला गेम खेला है उसने कितनी बार ट्राई किया है। एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि उसने टोटल कितने रुपीज़ दिए हैं, 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ उसने क्या कर रखे हैं, दे रखे हैं टोटल में। तो जो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है, अब हमें इसमें सोचना पड़ेगा कि उसने कितनी नंबर ऑफ राइड्स खेली और कितनी नंबर ऑफ रिंग वाला मैच खेला, और ये सारी कंडीशन को फुलफिल होते हुए मतलब कितने कॉम्बिनेशन हमारे बन सकते हैं जो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसी तरीके के क्वेश्चन को मैथमेटिकली दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। तो उसी में आगे चल के वही इक्वेशंस क्या बनती है, हमारी लीनियर इक्वेशंस बन जाती हैं। तो सबसे पहले जैसे इसमें इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनाते हैं, वही मैथमेटिकल फॉर्म हमारी इक्वेशंस बनेंगी। तो सबसे पहले जैसे हमें नंबर ऑफ राइड्स निकालनी है, तो हम नंबर ऑफ राइड्स मान लेंगे कि उसने कितनी खेली हैं, नंबर ऑफ राइड्स ली हैं उसने एक्स। और जो रिंग वाला खेल खेला है उसने उसने कितनी बार ट्राई किया है उस खेल को, वाई बार ट्राई किया है। देन अब हम कंडीशन बनाते हैं अपनी, जो उसने गिवन कंडीशंस हैं कि 3 रुपये एक राइड के हैं। तो टोटल एक राइड में एक्स रुपीज़ दे रखा है, मतलब एक्स एक्स राइड उसने टोटल खेली हैं और एक राइड का 3 रुपीज़ है, तो टोटल राइड्स का पैसा हो जाएगा 3x। देन ऐसे ही एक रिंग वाले गेम का जो प्राइस है वो 4 रुपीज़ है, और उसने टोटल ये गेम खेला है वाई बार, तो टोटल प्राइस हो जाएगा 4y। और इन दोनों रुपीज़ को मिला के जो उसने टोटल रुपीज़ खर्च किए हैं वो रुपीज़ उसने खर्च किए हैं 20 रुपीज़। दूसरी कंडीशन उसने ये दे रखी थी कि शी प्लेड हुपला इज़ हाफ द नंबर ऑफ राइड शी हैड ऑन जाइंट व्हील। मतलब जितनी उसने कितनी जो हुपला खेला है वो हाफ है, मतलब जो हुपला मतलब ये वाई टाइम्स उसने हुपला रिंग वाला मैच खेला था, वो उसकी राइड वाली का कितना है, हाफ टाइम्स है। तो वाई इक्वल टू एक्स बाई 2। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सही कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 2y इक्वल टू एक्स। आगे बनाएंगे 2y, एक्स वहाँ चले जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन यहाँ से ये निकल के आ रही है, एक इक्वेशन यहाँ से ये निकल के आ रही है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो ये दो इक्वेशन है, और इन्हीं ये इक्वेशन है बिकॉज में इक्वल का साइन है। और दूसरी बात, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक है x एक है y, और इसमें भी सेम x है और y है। और साथ में ये लीनियर क्यों है, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में ही हमने सीखा है कि जब क्या होती है, वेरिएबल्स की डिग्री 1 होती है, मतलब उनकी पावर 1 होती है, तो वो किस फॉर्म, वो लीनियर इक्वेशंस होती हैं। तो यहाँ पे भी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, y की पावर 1 है, x की पावर 1 है। तो इसलिए क्या हो गया, ये हमारी लीनियर इक्वेशंस हैं। साथ में हमको क्या कर रखे हैं, दो वेरिएबल गिवन है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। और हमारे पास इक्वेशन कितनी बनी है, पहली इक्वेशन यहाँ पे, दूसरी इक्वेशन यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, पेयर हो गया। तो यहीं से हमारा चैप्टर की शुरुआत होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो जो भी इस तरीके की प्रॉब्लम होंगी वो सारी लीनियर इक्वेशंस के अंदर आती हैं। अब जब इक्वेशंस बन जाती हैं तो उसको सॉल्व करने के तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन और दूसरा तरीका है एल्जेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्यूशन। पहले वाले तरीके में आप क्या करेंगे, ग्राफ की हेल्प से अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, और जो सेकंड वाला तरीका है उसके अंदर 3 अलग अलग तरीके की ट्रिक लगती हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है एलिमिनेशन मेथड, थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन सारी मेथड्स पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो लीनियर इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, और वो फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे जो है ए बी और सी होते हैं
ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं, और एक कंडीशन होती है कि ए और बी की वैल्यू ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकती है। बिकॉज अगर ए और बी में से कोई भी एक ज़ीरो हो जाएगा, जैसे ए ज़ीरो हो गया तो ये बन जाएगा 0x, तो एक्स वाला टर्म ही गायब हो जाएगा हमारा, तो हमारी जो इक्वेशन होगी सिर्फ और सिर्फ वाई में रह जाएगी, तो वो 2 वेरिएबल की जगह एक वेरिएबल में शिफ्ट हो जाएगी। तो कंडीशन है कि ए और बी दोनों में से कोई भी ज़ीरो नहीं होगा, या इसी को दूसरी फॉर्म में कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन होगी, तो ये फॉर्म है। ऐसे ही अगर अब हम पढ़ रहे हैं दो दो मतलब पेयर पढ़ना है, तो इसलिए हमने क्या बना दिया, इसी फॉर्म में दो इक्वेशन बनाई है। एक बार A1 B1 C1 करके इक्वेशन लिखी है, एक बार A2 B2 और C2 करके यही इक्वेशन लिखी है, जहाँ पे कंडीशन है A1 और B1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो और A2 और B2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और इसी को कॉम्बिनेशन, जब दो पेयर हमारे पास दो इक्वेशन साथ में आ जाती हैं, तो इसी को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ के आए थे कि जो लीनियर इक्वेशंस होती है उसका जो ग्राफिकल डायग्राम होता है, जब उसको हम प्लॉट में डायग्राम में प्लॉट में हम क्या दिखा, प्लॉट में हमें बनाना होता है एक्स वाई प्लेन पे, तो उसमें हमारे पास क्या आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। तो यहाँ पर हम दो लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो मतलब पहली वाली की भी स्ट्रेट लाइन आएगी और दूसरी वाली की भी स्ट्रेट लाइन आएगी। तो अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ चेक करते हैं कि अगर हमें दो लाइन्स को ग्राफ में दिखाना हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास आ सकती है। तो उसमें से पहली पॉसिबिलिटी जो है, पहली पॉसिबिलिटी है इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। जैसे दो लाइन्स हैं, मान लिया पहली लाइन ऐसी गई और दूसरी लाइन ऐसी गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों लाइन्स ने आपस में क्या कर रखा है, एक पॉइंट पे कट किया है, और यही आगे चल के आपका क्या बनता है, ग्राफिकल मेथड की हेल्प से आपका सॉल्यूशन बनता है कि जिस पॉइंट पे आपने कट आ रहा होगा वही आपका क्या बन जाएगा, गिवन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ पर x की कुछ वैल्यू आती है और y की कुछ वैल्यू आती है, तो आपको इस तरीके से एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिलता है जिसमें पहली पोजीशन x की, दूसरी पोजीशन y की होती है, और सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन आता है। देन एक दूसरा केस हो सकता है कि लाइंस आपस में कट ही ना करें और क्या चलें, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल चलें। इस केस में आपको क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा, बिकॉज दोनों लाइनें कहीं पे आपस में टच ही नहीं करेंगी। तीसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि ये पहली लाइन का ग्राफ बनेगा और इसी के ठीक ऊपर आपकी दूसरी लाइन क्या हो जाएगी, दूसरी लाइन का ग्राफ भी इसी के ठीक ऊपर बन जाएगा। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को बोलते हैं कोइंसिडेंट कंडीशन। मतलब लाइंस क्या हो रही हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं, और इस केस में आपके पास क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। मतलब हर पॉइंट आपका एक सॉल्यूशन बनने को तैयार होगा। जैसे यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपके पास होंगे। तो हमारे पास टोटल 3 पॉसिबिलिटीज़ निकल के आती हैं। इन 3 पॉसिबिलिटीज़ के अलावा हमारे पास कोई चौथी पॉसिबिलिटी निकल के नहीं आएगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर, मतलब एक्सरसाइज 3.1 की ओर। तो 3.1 में जो है सबसे पहला क्वेश्चन है एक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. इसको हमने क्या करना है, ये जो प्रॉब्लम है हमने उसको प्रॉब्लम को क्या करना है, एक एल्जेब्राइकली लिखाना है और ग्राफिकली, दोनों तरीके से हमने उसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ निकालनी है हम उसको क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आफ्ताब और आफ्ताब की डॉटर दोनों की एज क्या करते हैं, अपने मन से लेट कर लेते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x ईयर्स। सिमिलरली लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू y ईयर्स। अब इसमें पहली कंडीशन लगाते हैं। तो पहली कंडीशन है 7 years ago, मतलब 7 साल पहले की बात हो रही है। तो दोनों की आज 7 साल पहले की एज निकालेंगे, मतलब दोनों की प्रेजेंट एज में से 7 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आफ्ताब की जो एज आने वाली है वो आने वाली है x-7, और जो उसकी डॉटर की एज आने वाली है वो आने वाली है y-7। ये 7 साल पहले की कहानी है। तो उसने बोला है 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। मतलब आफ्ताब अपनी लड़की से कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का क्या हूँ, 7 times। मतलब ये आफ्ताब की एज है, ये उसकी डॉटर की एज है 7 साल पहले की। तो आफ्ताब अपनी डॉटर की एज का क्या है, 7 times है। तो ये आपकी पहली कंडीशन को आपने एल्जेब्राइकली क्या करा है, रिप्रेजेंट करा है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये है x-7, 7 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7 का y से मल्टीप्लाई 7y, माइनस की जगह माइनस, 7 7 का 49। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे तो ये आएगा x-7y, -7 यहाँ से यहाँ चले जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ये बन जाएगा -49 + 7।
तो ये बन जाएगा आपका माइनस का 42। यह आपकी क्या हो गई, पहली कंडीशन हो गई है। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोला है, 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 3 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो अभी उनकी प्रेजेंट एज थी एक्स और वाई, तो 3 साल बाद उनकी एज होने वाली है x+3 और y+3। तो 3 साल बाद की उसने कंडीशन दे रखी है कि आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, मैं तुम्हारा क्या हो जाऊंगा, 3 times हो जाऊंगा। तो आफ्ताब ने अपनी बेटी को कहा कि 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 times हो जाऊंगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगी x+3, ये बन जाएगी 3y+9। इसको सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा x-3y, ये 3 वहाँ आ जाएगा, 9 - 3 6 बन जाएगा। तो ये जो दो इक्वेशन है ये आपके क्या है, प्रॉब्लम का एल्जेब्राइकली रिप्रेजेंटेशन है। देन अब आपको क्या करना है, इसी को आपको क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करते हैं, जैसे पहली इक्वेशन है आपकी ये वाली, तो इसके लिए आपको टेबल फॉर्म करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर एक टेबल फॉर्म कर देता हूँ, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, मतलब एक्स की कुछ वैल्यू रखोगे वाई की वैल्यू आ जाएगी, और वाई की कुछ वैल्यू रखोगे तो एक्स की कुछ वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम सबसे पहले इस केस में क्या करते हैं, वाई की जगह कितना रखते हैं, वाई की जगह रख देते हैं हम, अगर इस केस में बात करेंगे तो वाई की जगह माना हमने रखा -6, या +6 रखते हैं। वाई की जगह +6 रखेंगे, तो +6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 6 या 42, मतलब बेसिकली ये बनेगा आपका x -7 × 6, ये बन जाएगा -42 = -42। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे तो -42 तो ऐसे ही रहा, ये माइनस का 42 रह जाएगा, प्लस का 42 बन जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब y = 6 पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें 0 मिल जाएगी। और आप क्या कर सकते हैं, y की जगह कुछ और रखना चाहते हैं, माना हमने y की जगह क्या पुट कर दिया, 7 पुट कर दिया, तो हमारा जो आंसर होगा वो बन जाएगा x -7, y की जगह 7 ही पुट किया है, -42 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -49 = -42, और x = -49 हो जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 7 पे x की वैल्यू क्या आ रही है, 7 ही आ रही है। तो तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं। अब क्या करेंगे, आप 1 बाई 1 इसको क्या करोगे, ग्राफ में प्लॉट करोगे। ऐसे ही आप दूसरी लाइन के लिए कर सकते हैं। तो दूसरी लाइन के लिए भी हम क्या करेंगे, अपना बॉक्स बनाएंगे, x की वैल्यू, y की वैल्यू। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो 3 × 0 ये वाला टर्म हो जाएगा 0, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू आ रही है 6। सिमिलरली अगर मैं y की जगह क्या रखता हूँ, 1 रखता हूँ, अगर मैं y की जगह 1 रख दूंगा, माना हमने y की जगह 1 रखा है, तो 3 × 1 = 3, और -3 अगले स्टेप में वहाँ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 + 3 = 9। तो 2 पॉइंट्स ये आ रहे हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉटिंग बड़ी इजी होती है। आप अपना ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे फिर आपका ग्राफ पहले से क्या होगा, प्रिपेयर्ड होगा। आप जो है ग्राफ बनाते रहेंगे इस तरीके से। फिर प्लॉटिंग में जैसे 0,6 करना है, एक मतलब x एक्सिस में 0, y एक्सिस में 6, तो यहाँ से आप काउंट करेंगे y में 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला आपका पहला हो जाएगा 0,6। फिर 7,7 करना है, मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 7 है, और यहाँ पर ये 7 है, तो ये यहाँ पर कहीं इस जगह पे मिल रहे हैं। तो इसका जो प्लॉट बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, कुछ इस तरीके से इसका प्लॉट फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही आप सेकंड का प्लॉट फिल करेंगे, तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, तो यहाँ से काउंट करेंगे 6 यहाँ पे आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 6,0, 9,1 है, 6 से आगे बढ़ेंगे 7 8 9 कहीं यहाँ पर पड़ेगा, और 1 थोड़ा सा ऊपर पड़ेगा, तो ये वाली लाइन है। तो आपका प्लॉट कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया आपका एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन। अभी हमने इसको सॉल्व नहीं करना है, तो जब सॉल्व करने की बारी आएगी उस टाइम सॉल्व करेंगे। फिलहाल हमें ये दिख रहा है कि ये लाइन कहीं ना कहीं आगे जाके क्या होंगी, इधर को तो फैल रही हैं, पीछे को जाके ये लाइनें क्या होंगी, कहीं ना कहीं आपस में मिलेंगी, और जहाँ पे मिलेंगी वही क्या हो जाएगा, इसका ग्राफिकल तौर से उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है सेकंड क्वेश्चन। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind
फॉर 1300। तो इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है और मतलब इसको भी हमने क्या करना है, एल्जेब्राइकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो वही हमने सबसे पहले क्या मान लिया, 1 बेड का प्राइस एज्यूम किया है x रुपीज़, 1 बॉल का प्राइस एज्यूम किया है y रुपीज़। देन कंडीशन लगाते हैं, उसने 3 बैट खरीदे थे, मतलब 3 बैट का प्राइस हो जाएगा 3x, 6 बॉल खरीदी थी, 6 बॉल का प्राइस हो जाएगा 6y, और टोटल उसने इस केस में दिए थे 3900। अभी ऐसी इक्वेशन को आप छोटा भी कर सकते हैं, जैसे हमें दिख रहा है कि तीनों में 3 3, ये वाला भी टर्म 3 से डिवाइड हो सकता है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड बाई 3 कर सकते हैं ताकि आपके नंबर्स क्या हो जाएं, छोटे हो जाएं। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा x डिवाइड बाई अगर 3 करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 आ जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1300 आ जाएगा। देन ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन में बोला है उसने अनदर बैट और 3 मोल बॉल्स खरीदी हैं, मतलब एक बैट खरीदा है, तो एक बैट का हो गया x रुपीज़, 3 बॉल का हो जाएगा, एक बॉल का प्राइस y है तो 3 का हो जाएगा 3y, और ये उसको पड़ी है 1300 में। यह आपका क्या हो गया, एल्जेब्राइकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको इसको ग्राफिकली दिखाना है। ग्राफिकली दिखाने के लिए वही आप इसके लिए क्या बनाएंगे, x और y का बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे आप y की वैल्यू 600 रख के देखिए, 600 रखेंगे तो 600 2 1200, वो 1200 इधर जाएगा तो 1300 माइनस 1200, x की वैल्यू आ जाएगी 100। y की वैल्यू अभी आप क्या रख सकते हैं, y की वैल्यू अगर रखना चाहें तो 400 भी रख सकते हैं। 400 रखेंगे तो 4 2 800 हो जाएगा, फिर उधर अगले स्टेप में माइनस में जाएंगे तो 13 में से 8 घटेंगे तो आपका बचेगा 1500। तो एक पॉइंट आ रहा है 100, 600, एक पॉइंट आ रहा है 500, 400। तो इन दो पॉइंट्स को आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आपको इस लाइन का क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन आपको एक मिल जाएगी। सिमिलरली इसको प्लॉट करेंगे तो x मान लीजिए, y मान लीजिए, आप x की जगह कुछ भी रख सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में y की कुछ वैल्यूज आएंगी, या y की जगह कुछ भी रख सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में x की वैल्यूज आएंगी। जैसे मैं यहाँ पे y की जगह रख देता हूँ फिलहाल के लिए 400, कैलकुलेशन ईजी करने को तो 400 रखूँगा तो 4 3 1200। नेक्स्ट स्टेज में वहाँ जाएंगे तो x की जगह 100 आ जाएगा, या इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 300 भी रख सकते हैं। 300 रखेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, फिर 1300 से 900 घटाएंगे तो 400 आ जाएगा। सिमिलरली 2 पॉइंट बन चुके हैं 100 और 400, 400, 300। इसको भी आप ग्राफ में प्लॉट करिएगा, इसको भी आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो जब आप जब प्लॉट कर लेंगे, प्लॉट करना बड़ा इजी है। यहाँ से आप 100 200 300 400 के पैरामीटर लेंगे, ऐसे ऊपर को भी 100 200 300 के पैरामीटर लेंगे। तो इसका जो ग्राफ प्लॉट बन रहा है, ग्राफ प्लॉट करने के बाद ये कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें एक मिल रहा है। आज जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको ऑलरेडी ग्राफ मिल जाएगा। जो ये कट हो पा रहे हैं 0,1300 पर, दोनों की दोनों लाइंस आपस में कट हो रही हैं, तो यही इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। मगर अभी हमने सॉल्यूशन की बात नहीं करनी है, सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो इस तरीके से हम अपनी पहली नॉर्मल प्रॉब्लम को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, देन उसके बाद उसका एल्जेब्राइकली और ग्राफिकल सॉल्यूशन इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बड़ी इजी प्रोसेस है। फिर अगले एक्सरसाइज, इसके बाद एक तीसरा क्वेश्चन और बचा है, उसको आप जरूर ट्राई करिएगा घर में। बड़ा इजी क्वेश्चन है, एप्पल और ग्रेप्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम दी है, उसको आपने एल्जेब्राइकली और ज्योमेट्रिकल दिखाना है। देन उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इन इक्वेशनों को सॉल्व करने की नई नई टेक्निक सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।